देखिए सवाल कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, स्मॉलर देन इक्वल टू 20 हो, इसी तरह e और f हमें दिया गया है, तो हमने ये सारे आगे जितने भी सवाल हैं इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये नोटेशन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, और x क्या है, x उन तमाम नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो 5 और 5 से बड़े और 20 से 90 छोटा, और 20 खुद भी शामिल है। ये दोनों, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से बड़े और 5 खुद भी शामिल है। तो 5 अगर ये ना होता तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 6 से शुरू करते हैं, याद रखें। अब चूंकि ये खुद भी शामिल है तो लिहाजा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, 13, 14, 15, 16, हालांकि इसको डैश डैश भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सबको लिख रहा हूँ, 17, 18, 19। अब चूंकि ये 20 से छोटा है और 20 खुद भी शामिल है, अगर ये होता तो यहाँ तक बात बन जाती, लेकिन चूंकि ये लिखा हुआ है तो लिहाजा 20 भी शामिल है। ये इसका मतलब ये है। इसको आप देख लें, ई का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट है एक्स जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड नंबर ताक़िदात। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, 5 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर है, जो ताक़िदात है। 5 खुद शामिल है, 7 चूँकि ठीक है 6 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नंबर है, 7 फिर 9 यानी जो 2 पर पूरा तकसीम ना होता, फिर 11, फिर 13, फिर क्या है 14 नहीं है, 15 है, फिर 16 नहीं है, 17, और क्या आ गया हमारे पास 19। तो इस सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब ये है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये जगह में नहीं छोड़ा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको एफ का मतलब क्या है, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 5 अप टू 20। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 20। एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक जुफ्त तादाद से है, इवन नंबर से है, और एक्स बड़ा है बराबर है 5 और छोटा है बराबर है 20 के, यानी एक्स उन तमाम जुफ्त तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 5 से बड़ा है और 20 से छोटा है, 20 खुद भी शामिल है। अच्छा जी, सेट एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 20। एक्स उन तमाम इवन नंबर को, जुफ्त नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 6 से बड़ा और 6 खुद भी शामिल है, और 20 से छोटा 20 खुद भी शामिल है। ठीक है, ओके जी। अब क्या होगा देखिए, खुद 6 आ गया, 6, 7 नहीं है, फिर 8, 9 नहीं है, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, और 20 खुद भी शामिल है। ये जो लकीर है 20 खुद भी शामिल, तो ये 20 खुद भी शामिल है। तो ये चीज़ आ गई। अब आपने ये चीज़ें मालूम करनी है। पहला है ई बैकस्लैश एफ यानी ई माइनस एफ। इसका देख ले सोल्यूशन, ई बैकस्लैश एफ या ई माइनस एफ। तो इसमें देखें, पहला लिख ले इसकी कीमतें, इनकी कीमतें लिख ले। ई क्या है हमारे पास, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये फिर माइनस, ये इसका मतलब माइनस। फिर f की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इसमें क्या होगा, इसमें देखें ये माइनस एफ मीन्स ई के वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, यानी पहले सेट के वर्कान जो दूसरे में ना हो। अब देखिए 5 यहाँ पर नहीं है तो ये 5 आ जाएगा, 7 यहाँ पर नहीं है तो ये 7 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 9, सारे एलिमेंट्स वहाँ पर नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। 17, 19, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक,
एफ माइनस ई, तो ये क्या जाएगा एफ बैकस्लैश या एफ माइनस ई, ये बराबर है, तो क्या जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इसमें से अपने माइनस करना है ई को। ई क्या है हमारे पास 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये वही डेफिनेशन, पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे में ना हो वो एफ माइनस ई को बनाएगा। और वो कौन कौन से हैं? अब ये देखिए सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो लिहाजा इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसको ये यहाँ पर सिर्फ 9 नहीं था, उस वजह से। अगला देख ले, अगला हमारे पास है ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट, ये ई कॉम्प्लीमेंट, कभी कभार इसको इस तरह भी लिखते हैं ई डैश, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसको किस तरह निकालते हैं, जरा इसका सॉल्यूशन देख लें। ई कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालोगे कि आप यूनिवर्सल सेट में से जो दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट को निकालना है जो गिवन सेट है। तो उनका यूनिवर्सल और ई के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सिंपल इज दैट। यूनिवर्सल सेट हमारे यहाँ गिवन है, क्या है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, फिर डैश 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 डैश, ये 19 और 20। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार 20 तक है, ठीक है। तो जगह बचाने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये माइनस ई, ई में क्या है देखिए, ई ये वाला ऑड 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये चीज़ बिल्कुल वही डेफिनेशन जो इससे पहले हमने बताया कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, यानी यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ई में ना हो वो ई कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये देखिए ई कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ई। सिंपल। किसी, ये आप इसको जनरलाइज करें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उन तमाम यू यूनिवर्सल सेट के उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो उस सेट में ना हो, ठीक है ना। अब देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 को नहीं लिखेंगे, 6 यू 6 के एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 6 के यू 5 यू में देखे 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर नहीं है तो 6 आ जाएगा। 7 वहाँ पर है, अभी समझिए 7 7 से कट जाएगा। फिर 8 वहाँ पर नहीं तो 8 लिखेंगे। इसी तरह 9 है, 10 नहीं है, फिर 11 है, 12, ये सारे इवन नंबर है इसके, यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 आ गया, फिर उसके बाद 14, फिर 16, फिर 18 और आखिर में क्या 20। ये आ गया हमारा आंसर। एफ कॉम्प्लीमेंट, देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट कभी कभार बुक में इस तरह, किसी और बुक में इस तरह भी लिखा जाता है। इसको हमने मालूम करना है तो देखिए ज़रा, एफ कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यू को निकाला, ई को निकाला, ई कॉम्प्लीमेंट उसी तरह आपने इसको भी निकालना है, यानी यू माइनस एफ, यू माइनस एफ। तो क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आप लिख लें 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश, ये 19 एंड 20। इसका मतलब है लगातार ये जा रहा है 20 तक। फिर माइनस ई, ई की क्या है माइनस एफ, एफ क्या है हमारे पास, ये क्या है एफ, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब एफ कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ आ जाएगी, यू सेट के एलिमेंट के वो अरकान जो
एफ में ना हो वो एफ कम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो क्या है 5 यहाँ पर नहीं तो 5 आ जाएगा, 6 वहाँ पर है नहीं, ये नहीं लिखेंगे, ये 7, फिर 8 वहाँ पर है, 9 नहीं है, फिर इसी तरह 11, 13, ठीक है, 15, 17 और 19, ये यू के वो ऐसे एलिमेंट्स है जो इसमें नहीं है, तो ये किसको बनाएगा, एफ कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब इस तरह से क्या हुआ कि आप अपने ज़हन में रख लें कि फ़र्ज़ करें ए कोई सेट है, इसको आपने निकालना है तो u माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी ए कम्प्लीमेंट, ये हमेशा क्या बनाएगा, यूनिवर्सल सेट बनाएगा, ये याद रखें। इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो हमेशा यूनिवर्सल सेट बनाएगा। तीसरी बात, कोई सा सेट अगर हो और उसका कम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ऐसे इसका जवाब क्या आएगा, खाली सेट आएगा, या इसको आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें आप याद रखें। ठीक, किसी सेट का कम्प्लीमेंट आप इस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए। दूसरी बात कि किसी भी सेट का उसके कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आप इसको यूनिवर्सल सेट ख्याल कर लें, और ये यूनिवर्सल सेट। और तीसरी बात कि किसी सेट का और उसके कम्प्लीमेंट के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहला हमने ई यूनियन एफ मालूम करना है, यानी ई यूनियन एफ, ये पहला काम। ई की वैल्यू क्या है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19 ये। फिर इसको मिलाना है यूनियन एफ के साथ, विच इज़ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 ये। इन दोनों को यूनियन करना है, तो क्या जाएगा, ई यूनियन एफ बराबर है 5, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 11 यहाँ पर है, 12 वहाँ पर, यानी 8 यहाँ पर है, इवन वहाँ पर है 20 तक, तो ये सारा आ जाएगा। 12, फिर 13 इस यहाँ से, 14 वहाँ से, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ आ गई ना। ये पहला काम। अब हमने एक कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो कम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे। दूसरा काम अब ये करेंगे कि ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये काम हमने मालूम करना है, तो इसके लिए ये काम ज़रूरी था। अब ये क्या होगा, मैंने बताया किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपने यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। क्या करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको आपने माइनस करना है, ई यूनियन एफ को आपने माइनस करना है। ये देखें, ये एक सेट बन गया, ई यूनियन एफ एक सेट बन गया ये। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल इसने ये पूछा था, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपने सिंपल इसको माइनस करना है। तो ज़रा देख ले यहाँ पर कि ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ई माइनस ई यू एफ, ये 5, 6, 7, फिर ये इसी तरह जाएगा कहाँ तक, 19, 20 तक, ये लगातार। तो जगह बचाने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं इसको 3 डैश लगा के। अच्छा जी, अब ये वाला, ये भी किसके बराबर, वो भी देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, इसी तरह ये भी 19, 20 तक। ठीक है, अब देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 19, 20, ये भी उसी तरह। तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है, इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें हो, तो ये सारा क्या होगा, एक तरह से कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो कि इसमें ना हो, तो खाली सेट आ जाएगा। इस यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें ना हो, सब उसमें मौजूद है, तो सब कैंसिल, आप यूँ समझे माइनस हो जाएगा, खाली सेट रहेगा। ठीक है, खाली सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5, ये नोटेशन है इसका। तो 10 ई यूनियन एफ का कम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया,
खाली सेट, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स, बाकी सवाल को भी कर सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ होल कम्प्लीमेंट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों का कम्प्लीमेंट निकालना है। ये दोनों, ये ई और एफ, इन दोनों में कम्प्लीमेंट में क्या आता है, कम्प्लीमेंट में आपने ये देखना है कि दो वो एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो, इसके इस एलिमेंट में, इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट्स आपने यहाँ पर लिखना है जो दोनों सेट में मौजूद हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब इसमें आप देख ले कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो कोई 5 वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। देखिए इसका कोई एलिमेंट इसके साथ मुश्तरक नहीं है, ठीक, कॉमन नहीं। तो इस वजह से जवाब क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों सेटों के दरमियान कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो कॉमन हो, खाली सेट। अब हमने क्या मालूम करना है, ई कम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन है, फोल कम्प्लीमेंट मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह आपने करना है कि ये ई कम्प्लीमेंट, अच्छा जी, अब ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ई कम्प्लीमेंट ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला, क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ खाली सेट आ गया, क्या आ गया जी। अब आपने लिखना है कि इसके और एलिमेंट जो इसमें ना हो, कौन कौन से, क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ होल कम्प्लीमेंट की क्या किसके बराबर आ जाएगा, इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। अब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये सारे एलिमेंट्स आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, ये सारे 19 एंड 20, तो ये कम्प्लीमेंट आ गया इसका।